11 बचेगा 2, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो हो जाएगा 11 दूनी 22 और फिर 11 एकम 11। अब देखो आया है 121, तो 121 तो अब ना 2 से कटना है, ना 3 से कटना है, ना 5 से कटना है, ना 7 से कटना है, ठीक है। 121 ना तो 2 से कटता है, ना 3 से कटता है, ना 5 से कटता है, ना 7 से कटता है, सिर्फ कितने से कटता है 11 से कटता है ना। फिर से 11 से काट देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 11 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 11 आएगा, है ना। अब 11 को 11 से फिर काट देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। अब देखो मैं इसका घनमूल निकालना था, है ना, तो हम इसमें कितने का पेयर बनाएंगे 3 का पेयर बनाते हैं, 3 का जोड़ा बनाते हैं हम घनमूल निकालने के लिए, और वर्गमूल निकालने के लिए कितने का जोड़ा बनाते हैं 2 का बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा किया जाए। अब मुझे फिर से बार बार देखना पड़ेगा क्योंकि एक मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन हुई है ना। चलो एक काम कर रहे हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी यानी क्या प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता पढ़ रहे हैं, प्रायिकता बहुत ज्यादा सिंपल है, अभी 5 मिनट में सभी लोगों से बनने लगेगी, ठीक है। सो प्रायिकता में एक क्वेश्चन है, और डाइस इज थ्रोन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज, मतलब एक पासे को फेंका जाता है। जब अपन सांप सीढ़ी खेलते हैं तो उसमें पासे को फेंकते हैं, उसमें 6 रहते हैं, ठीक है। तो एक पासे को फेंका जा रहा है तो उसमें 5 आने की प्रायिकता क्या है, 5 आने की प्रायिकता क्या है ना। 2-3 क्वेश्चन बताएंगे हम प्रायिकता के, उसके बाद आप सभी लोग ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखो 5 आने के आउटकम कितने हैं, 5 कितनी बार आ सकता है एक पासे में, एक ही बार आ सकता है। 5 कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, ठीक है। और कुल टोटल परिणाम कितने, यानी कि टोटल आउटकम कितने मिल सकते हैं हमें 6 मिल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल होता है, P इक्वल होता है कितनी बार मिल सकता है, यानी कि 5 मिलने की घटना बटे टोटल घटना, ठीक है। एस को बोला जाता है सम। तो 5 कितनी बार मिल सकता है, एक बार मिल सकता है, और टोटल पासे पे कितने अंक होते हैं 6 होते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, है ना। एक बार फिर समझ लो 5 पासे पे कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है 5, है ना, क्योंकि पासे पे एक ही 5 होता है। और टोटल कितने नंबर आ सकते हैं, तो 6 नंबर आ सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 आउटकम्स हमें टोटल मिल सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी NE/NS, यानी कि 5 कितनी बार आ सकता है और टोटल कितने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6, है ना। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। चलो अब एक क्वेश्चन और कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का। चलो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी क्या है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या, ये वाला क्वेश्चन, या फिर जो अभी मैं बता रहा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी क्या है। कौन सा क्वेश्चन नहीं आया भाई, ये तो बताओ। जो बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं अगर ये समझ में नहीं आया तो इसको बी लिख दो, ठीक है। और जो अभी मैंने बोला है तो उसके लिए सी लिख दो। अच्छा बोर्ड वाला नहीं आया, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन था कि एक पासे को फेंका जाता है, ठीक है। पासा आप जानते हो जिसमें अपन सांप सीढ़ी खेलते हैं, उसमें 1 से लेकर 6 तक के नंबर रहते हैं, ठीक है। तो एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब 5 आने की प्रायिकता क्या है। सो देखो आप जब एक बार पासे को फेंकोगे तो उसपे कोई आपको एक ही नंबर मिलेगा। जैसे मान लो आपने फेंका तो हो सकता है 3 मिल जाए, हो सकता है 5 मिल जाए, हो सकता है 4 मिल जाए, हो सकता है 1 मिल जाए, हो सकता है 2 मिले, और हो सकता है कि 6 मिले, ठीक है। इस तरीके से मिलते हैं। तो 5 आपको कितनी बार मिल सकता है, एक बार पासा फेंका तो हो सकता है कि 5 एक बार आ जाए, 5 आ जाए, है ना। ये जरूरी तो नहीं कि आ ही जाए, लेकिन हो सकता है कि आ जाए। तो 5 में से कितनी बार मिल सकता है, एक बार मिल सकता है ना। 5 कितनी बार मिल सकता है हमें, एक बार मिल सकता है। और टोटल नंबर कितने हैं पासे पे, तो 1 से लेके 6 तक के नंबर हैं। 1 से लेके 6 तक के कितने नंबर हैं, 6 नंबर है पासे पे। जैसे 1 2 3 4 5 6 तक के नंबर हैं। तो कितने नंबर हो जाएंगे टोटल नंबर हो जाएंगे हमारे 6। तो प्रोबेबिलिटी होती है कि हमें कितने मिल रहे हैं और बटे में टोटल, ठीक है। कितने मिल रहे हैं और बटे में टोटल।
तो 5 मिल रहा है हमें एक बार, और टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/6। अब समझ में आया, किसे नहीं आया था ये समझ में, अब आ गया समझ में, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, आ गया समझ में, जल्दी बताओ, चलो आ गया है ना। देखो क्वेश्चन था कि इम्पॉसिबल घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। चलो मान लो आपने एक पासा फेंका, आपने एक पासा फेंका, अब पासे में 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि पासे पर 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पासे पर 10 आने की प्रायिकता क्या है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। 10 कभी नहीं आ सकता पासे पे, क्योंकि उस पर है ही नहीं। जब है नहीं तो ये कौन सी घटना हो गई, इम्पॉसिबल घटना हो गई, है ना। 10 उस पर है नहीं, तो ये कौन सी घटना हो गई, इम्पॉसिबल घटना हो गई। और इम्पॉसिबल घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0, है ना। ओमोसाटी का आंसर सही है, 0 होती है। इम्पॉसिबल घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और देखो एक बात तो याद रखना, किसी भी घटना की जो ज्यादा से ज्यादा प्रायिकता हो सकती है, ठीक है। मान लो कोई घटना हो रही है, ठीक है, तो उसकी जो ज्यादा से ज्यादा प्रायिकता हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। कभी भी आपको 1 से बड़ी किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। पीछे अब वो सॉरी 1 से बड़ी आपको कोई भी घटना की प्रायिकता है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो संभव घटना की अधिकतम प्रायिकता कितनी होती है, संभव घटना की 1 होती है, ठीक है। पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है कितनी, 0। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, तो दोनों मीडियम के बच्चे हैं वो समझ सकते हैं। चलो एक बार मैं चैट देख लूं आप लोगों की। चलो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि पाइथागोरस समझा दो, शालिनी गुर्जर बोल रही है पाइथागोरस समझा दो, है ना। पाइथागोरस बहुत सिंपल सा है, ठीक है। देखो पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थ्योरी ने बताया कि यदि कोई त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, है ना। समकोण त्रिभुज का मतलब राइट एंगल, जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, है ना। इस मार्कर में मैं थोड़ी सी साइड डाल दूं तो उससे आपको अच्छा दिखेगा। बस 1 मिनट का टाइम, है ना। सब टॉपिक समझाएंगे आज मैथ की। कोई भी ऐसा आप बोल रहे हैं ना कि प्रॉफिट लॉस समझा दो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। मैथ मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो मैथ में तो प्रॉब्लम है ही नहीं मुझे कुछ, सब कुछ पढ़ाएंगे और बहुत ही इजी वे में पढ़ाएंगे, ठीक है। बस एक बार मार्कर में इंक डाल लो, इससे आप लोगों को सही से देख पाए, ठीक है। ठीक है, तो देखो एक पाइथागोरस वैज्ञानिक ने एक सूत्र दिया था त्रिभुज में, ठीक है, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब ये थ्योरम कौन से त्रिभुज में लगती है, इसे समकोण त्रिभुज में लगती है, यानी कि राइट एंगल में लगती है, और इसे किसी भी ट्रायंगल में यूज नहीं किया जा सकता। अब देखो ये थ्योरम क्या है, तो देखो इसको बोला जाता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कर्ण, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। इसको बोला जाता है बेस यानी कि आधार, ठीक है। और इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, है ना। इसको क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है। तो इन्हें थ्योरम दी थी एक कि जो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का वर्ग होता है, वो लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के योगफल के कैसा होता है, बराबर होता है ना। जो हाइपोटेनस होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर होता है और वर्ग के स्क्वायर होता है, ठीक है, सॉरी बेस के स्क्वायर होता है। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, ठीक है। अब मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि जो हाइपोटेनस है, ठीक है, जो हाइपोटेनस है वो कितना है, वो है हमारा, चलो एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, कौन सा क्वेश्चन करें हम, कोई अच्छा सा एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सोच लूं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो हाइपोटेनस है वो है आपका 10, ठीक है। परपेंडिकुलर है आपका 8,
तो हमें बेस फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? बेस फाइंड करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि आपका कार्य दिया गया है कितना? 10। ठीक है, लंब दिया गया है आपका 8, तो बेस बताइए, बेस कितना है? दस मिनट के बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, है ना? तो सभी लोग एक बार फिर से ज्वाइन कर लेना। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एच स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर या पी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हाइपोटेनस का हमें स्क्वायर करना है, एच का स्क्वायर करना है, तो एच का स्क्वायर कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर हमें कुछ दिया नहीं गया, तो इसको हमें क्या करना है? फाइंड करना है। इसके बाद पी स्क्वायर, पी यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर। लंब कितना है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100। चलो ठीक है ना, तो इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालने वाले हैं। सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, है ना? पी की वैल्यू रख देंगे हम 2500, जल्दी जल्दी करेंगे इसको। आर है हमारा 4, टी है हमारा 2 वर्ष, ठीक है, डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 25 चौको 100 और 200 रुपया आ गया ब्याज। 200 रुपया आ गया। ठीक है, बन जाएगा सिंपल। क्या किया? फॉर्मूला होता है सिंपल साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। वैल्यू पुट कर दी, P 2500 था, आर 4 था, टी 2 था। 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 25 चौको 100, 100 दूनी 200, आंसर सिंपल। कंपाउंड इंटरेस्ट, चलो बहुत बढ़िया। इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 और पावर n। ठीक है, फाइंड करना है। P की वैल्यू है 2500, वन सेम रहेगा, आर है हमारा 4% डिवाइड बाई 100 और टी की वैल्यू 2 इक्वल 2500। इसको हमने सॉल्व किया तो हो गया 100 प्लस 4 बटे 100 की पावर 2। ठीक है, ये हो गया 104 बटे 100 की पावर 2। ठीक है, यहां तक समझ में आया? सी आई का फॉर्मूला गलत है? अच्छा ये तो अच्छा यहाँ पे एक बार वो भी आता है ना, माइनस पी आता है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 2500 भी आएगा। अब सही है? अब सही है, यहाँ पे माइनस का 2500 कर दिया। सही है, ये फॉर्मूला फिर माइनस का पी। सही है, अब बताओ जल्दी। सही है ना? चलो ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2500। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा 2500 डिवाइड बाई 104 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 104 का स्क्वायर क्या होगा, है ना? अभी हम निकाल लेते हैं। 104 गुणे 104, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 0 0 0, 4 0 1, 6 1 8 0, 10816 कितना होगा? 10816 डिवाइड बाई 100 माइनस 200, सॉरी 2500, है ना, यानी कि 2500। चलो भाई इसी से निकल आएगा, है ना सर? माइनस वन नहीं होगा, माइनस का पी होता है। ठीक है, मेरे पास बुक रखी है, उसमें माइनस का पी लिखा हुआ है। चलो अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, है ना? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, एक कल कितना आएगा? सॉरी गलत हो गया थोड़ा, एक मिनट रुकना, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है।
चलो अभी इसको हम छोड़ देंगे, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर वो थोड़ा गलत आ रहा है ना, इसका शायद फॉर्मूला गलत है। मैंने काफी टाइम से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको पढ़ा नहीं है, तो इस वजह से मुझे लग रहा है जो फॉर्मूला है वो गलत है ना। ए माइनस पी, हाँ फॉर्मूला तो सही है यार, फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा। एक बार चेक करो इसको। 4, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है ना, चलो इसको हम बाद में करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकाल के बन गया, टाइम बहुत कम है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़े। हाँ उसका आंसर है वो मुझे पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है ए माइनस पी, है ना। तो ये तो पहले हम उस वाले फॉर्मूले से निकाल लेते, फिर उसमें से हम इस प्रिंसिपल वैल्यू को घटा देते तो आंसर आ जाता। बट वो क्वेश्चन का आंसर थोड़ा गलत आ रहा है ना, हो सकता है कहीं गलती हो, उसको मैं सॉल्व करके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पढ़े, जल्दी बताओ। सर 89 क्वेश्चन पेपर का सरकमफ्रेंस। अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे थे ब्रथ पढ़ा दो, है ना। 89 वाला क्वेश्चन देखेंगे कौन से पेपर का, लेकिन भाई पेपर तो है नहीं यार, पेपर दिखाऊंगा तो फिर आपको बोर्ड नहीं दिखेगा यार, ये तो प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, थोड़ा सा हम सर्कल पढ़ लें। तो देखो सर्कल को हम उससे बनाते हैं, किससे, राउंडर से, यानी कि राउंडर को क्या बोला जाता है हिंदी में, राउंडर को, अच्छा हाँ तो राउंडर से बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रकार, हाँ प्रकार से बनाएंगे। तो प्रकार को जहां पर रखा जाता है, ऐसे देखो प्रकार को ऐसे रखा जाता है, ठीक है। मान लो एक प्रकार की नोक है और यहाँ पे हमने पेंसिल है वो फंसाई हुई है इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे प्रकार को और फिर इसको ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, ऐसे घुमाएंगे। तो जहां पे रखा जाता है, ठीक है, यहाँ पे रखा, तो इसको बोलते हैं सेंटर। और पूरे में जैसे ऐसे घुमाया, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोर्ड चमक रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। जो यहां से हमने पूरे में इसको घुमाया है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं हम, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, है ना। सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, हिंदी में क्या बोलते हैं, परिधि, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर, यानी कि केंद्र, ठीक है। और यहां से इस पूरे त्रिभुज का, अगर हमें पूरे त्रिभुज का पता, मान पता करना है कि इसके कितने एरिया में फैला हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, ठीक है। इस पूरे को क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। क्वेश्चन था कि आयत का कोण कितना होता है, तो देखो इस पूरे का जो एंगल है वो कितना है, 360 डिग्री है। आप लोगों के पास, सभी के पास चांदा होगा, चांदा में आपने देखा होगा कि कितने डिग्री तक का कोण रहता है, 0 से 180 तक का रहता है ना। आधा वृत्त एक चांदा ही होता है, यानी कि प्रोटेक्टर ही होता है। देखो इस तरीके का होता है कुछ चांदा, इसमें यहाँ से 0 रहता है, यहाँ पे 180 रहता है ना। तो जो आधा वृत्त होता है उसको कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है, ठीक है। और जो पूरा वृत्त होता है वो कितने का होता है, 360 का होता है। तो पेपर में इसी से यही क्वेश्चन आएगा कि आयत कोण कितना होता है, तो 180 होता है, ठीक है। सरकमफ्रेंस का सूत्र क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। सरकमफ्रेंस का सूत्र क्या होता है, सी इक्वल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और सरकमफ्रेंस यानी परिधि, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर होता है, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर होता है ना। और क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, बन जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक बताओ, नेक्स्ट टॉपिक।
बताओ भाई कौन सा टॉपिक पढ़ा है? परसेंटेज पढ़ा है ना? तो परसेंटेज तो कल मैंने निकालना सिखाया था। चलो बुक में से, बुक के क्वेश्चन कर रहे हैं कुछ परसेंटेज के, ठीक है। बताओ, चलो एक क्वेश्चन है, 7/8 की परसेंटेज में वैल्यू बताओ, है ना? ठीक है, इंग्लिश में इस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं, तो इसका क्वेश्चन है व्हाट इज, नहीं, द वैल्यू ऑफ 7/8 एज अ परसेंटेज इज। इसमें 7/8 की परसेंटेज में वैल्यू बताओ। 7/8 और मसाडी बोल रहे हैं सर आप महान हो। भाई मैं इतना ज्यादा महान नहीं हूं जितना ज्यादा आपने मैसेज में लिखा हुआ है ना। इतना बड़ा महान मत लिखो, है ना, क्लास पे फोकस करो। वैसे थैंक यू, है ना, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैं यूट्यूब पर कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे भी विश्वास नहीं होता है कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं बच्चे, और इसी से मुझे पढ़ाने में मजा आता है ना। ये तो देखो, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था। पहले मैंने एक जगह जिम ज्वाइन किया था, तो मैं पूरी साल जिम नहीं गया। मेरे कुछ ऑफलाइन वाले स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं, उनको पता होगा, है ना। तो मैंने जिम के लिए मैं कभी आज तक 5 बजे नहीं उठ पाया। मेरा बहुत मन था जाने का, लेकिन आप लोगों की क्लास लेने के लिए मैं सुबह से 5 बजे उठ जाता हूँ, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, है ना, उसको पीडीएफ बनाता हूँ उसका। चलो तो इस क्वेश्चन को समझ लो। 7/8 का हमें परसेंटेज निकालना है ना, तो कुछ नहीं करना है इसमें, 100 का भाग 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है 100 से, ठीक है। 7/8 में हमने 100 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, है ना। 8 का हम 100 के से क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, या फिर हम ऐसे भी कर सकते कि 100 का 7 से क्या किया, गुणा किया, तो आ गया 700 और बटे में 8, है ना। अब 700 में हम 8 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो आ जाएगा आंसर कितना, 87.5, है ना। 87.5%, ये आ जाएगा इसका क्या आंसर। चलो एक आध क्वेश्चन और कर रहे हैं, ठीक है। चलो 89 वाला क्वेश्चन करेंगे हम, है ना। अभी एक क्वेश्चन और कर रहे हैं इसी का। वैसे मैं मूड बना के तो आया था कि 2020 का पेपर सॉल्व करवाऊं, है ना, ठीक है। तो इसके बाद हम 2020 का भी पेपर है वो थोड़ा देख लेंगे। 35% ऑफ 9/21, इसको फाइंड करना है हमें, ठीक है, इसको फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे प्रतिशत का साइन लगा हुआ है, इसको हम हटाएंगे तो इसके बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। परसेंटेज हटाते हैं तो 100 आ जाता है ना। कुछ नहीं करना, इसमें 9/21 का गुणा कर देना है ना, और इसके बटे में प्रतिशत हटा दिए तो कितना आ गया, 100 आ गया। बस काट देंगे, 3 × 9,
30 7 21, ठीक है, 3/7 आ गया। अब देखो 7 पना 35, ऊपर कितना बचा 5 गुणे 3 और यहाँ पे बचा 100, ठीक है, 5 का 3 के साथ गुणा किया तो 15/100। अब देखो यहाँ पे दो, नीचे 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 अंक के बाद क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर है 0.15। सभी लोगों को क्लियर, बताओ भाई क्लियर हो गया हो तो जल्दी बताओ, आ गया समझ में। हमें कुछ बार बोल रहे नहीं आया, चलो एक बार फिर से बता दे। तो 35% निकालना था हमें कितने का, 9/21 का, है ना। 35% हमें 9/21 का निकालना था, रेशियो भी पढ़ाएंगे ना। सो हमने क्या किया कि 35 गुणे 9/21 किया और इसके अपोन में कितना आ गया, 100 आ गया। 100 इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे हमने परसेंटेज है, परसेंटेज हटा दिया तो नीचे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है, ठीक है। अब हमने क्या किया है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लिखा हमने 35, यहाँ पे लिखा 9/21, है ना। अब देखो 3 से 9 भी कट जाएगा और 3 से 21 भी कट जाएगा ऊपर नीचे, तो यहाँ पे आ गया 3 3 का 9 और इसको काटा तो 30 7 21, है ना। यहाँ पे 3, यहाँ पे 7। अब देखो इस 7 से क्या कट जाएगा, ये 35 कट जाएगा, कितनी बार में, 5 बार में कट जाएगा, 7 पना 35। तो ऊपर कितना बचा, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे कितना बचा 3 बचा, यहाँ पे नीचे कितना बचा 100 बचा, 7 से पहले ही कट गया था, 5 3 15/100, तो यहाँ पे आ गया 15/100। 100 का 15 में भाग दे देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, है ना। आ गया समझ में, आ गया भैया मेरे समझ में, बताओ जल्दी। अब फिर कोई बोल रहा है कि फिर नहीं आया समझ में, भैया क्या नहीं आया समझ में, देखो इसका इसमें हमने गुणा किया, बटे में 100 किया, काट दिया, है ना, ये मिल गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में मुझे भेज देना ग्रुप में, है ना, या मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं समझा दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का जल्दी, जिसको समझ में नहीं आया जल्दी ले लो भाई, टाइम नहीं है। ले लिया वैभव द्विवेदी, थैंक यू सो मच, है ना, आप अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, मैं आपके कमेंट से वो पढ़ रहा हूँ। देखो ऐसे बहुत टाइम वेस्ट होता है, बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं मेरे ऊपर, है ना। सो भाई जिसको समझ में नहीं आया इसके स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से समझाऊंगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चैप्टर कौन सा टॉपिक जल्दी बताओ, ये तो खत्म हो गया, इससे इसी तरीके के क्वेश्चन आने हैं ना, बन जाएंगे। चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया, कौन सा पढ़ोगे टॉपिक। साइंस पढ़ा दो, अच्छा रेशो पढ़ा दो, है ना, रेशो पढ़ा रहे, ठीक है। रेशो तो अभी 2 मिनट का है, 2 मिनट में पढ़ा देंगे पूरा, 2 मिनट से 2-4 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना, बहुत सिंपल है। चलो x की वैल्यू बतानी है, ये क्वेश्चन है 5/2, ठीक है, और 10/x, x की वैल्यू बतानी है, कैसे करेंगे। तो देखो इसको कैसे करते हैं, देखो इसका करते हैं इसके साथ गुणा और इसका करते हैं किसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा, ठीक है। तो हो जाएगा 5 गुणे x, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 गुणे 10, 5 का सबसे लास्ट वाले के साथ गुणा, 2 का 10 के साथ, तो 5 का x के साथ किया तो आ गया 5x, ठीक है, 5 का x के साथ किया तो कितना आ गया 5x आ गया, 2 का 10 के साथ किया तो 20 आ गया, x इक्वल कितना आ जाएगा 20/5, x इक्वल 4, बहुत जल्दी, है ना, हो गया, समझ में आ गया। किसको आएगा, किसी को कोई डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। और चिंता नहीं करो अगर ज्यादा ही पढ़ना पड़े, है ना भाई, मैं सब कुछ बताऊंगा, है ना, मैं आपके कमेंट से पढ़ रहा हूँ, है ना, तो अभी थोड़ा सा वेट करो। चलो ये क्वेश्चन है 8:9, फिर यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क और फिर है 3:3। ठीक है, 10 मिनट में मीटिंग है वो एंड होने वाली है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, अगर मीटिंग एंड हो जाए तो फिर से जुड़ जाना, आज मेरा पढ़ाने का भी मूड है। ठीक है, कुछ ज्यादा टाइम तक पढ़ेंगे। क्वेश्चन है 8:9, फिर है क्वेश्चन मार्क 3:3। तो मैं इसमें क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है उसको बतानी है। सिंपली क्या करेंगे, इसका इसके साथ गुणा कर देंगे और इसका इसके साथ कर देंगे। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क है, वहां पर क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 8 × 3 और ये हो जाएगा 9 × x। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 8 × 3 24 और यहाँ पे आ जाएगा 9x। x इक्वल आ जाएगा 24/9, यानी x इक्वल 3 8 है 24 और 3 का 9, 8/3। आंसर कितना आया, 8/3। ठीक है, अब देखो 8/3 आया, अब इसको हम चाहे तो और भी तोड़ सकते हैं। 3 का 8 में भाग कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, है ना, बचेगा कितना, 2 और 3। इसको देखो हमने इस तरीके से तोड़ दिया, 2 सही 2/3 के फॉर्म में। ठीक है, 2 सही 2/3 के फॉर्म में तोड़ दिया हमने। बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और कर ले इसका। अभी तो अपने सिंपल वाले की एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं। ठीक है, ये सभी उपकार की बुक के क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज द, इंग्लिश मीडियम वाले सुनना, व्हाट इज द वेट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ अ यूनिफॉर्म आयरन रोड इफ 13 मीटर्स ऑफ इट वेट 23.4 kg। यानी 5 मीटर यूनिफॉर्म का वेट कितना होगा यदि 13 मीटर यूनिफॉर्म का वेट कितना है, 23.4 है ना। हमें 5 मीटर का वेट है वो क्या करना है, पता करना है। यदि 13 मीटर का जो वेट है वो कितना है, 13 मीटर का जो वेट है वो कितना है, 23.4 ग्राम है ना, 23.4 की है। 5 मीटर कपड़ा का वजन पता करना है, यदि 13 मीटर कपड़ा का वजन कितना है, 23.4 ग्राम है। करें इस क्वेश्चन को। चलो कैसे करेंगे, 5 समानुपाती 13, यहां पे कुछ नहीं है, देखो यहां पे जो हमें पता करना है उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो यहां पे आ जाएगा x, फिर समानुपाती 23.4। अब सिंपली करेंगे कैसे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23.4 गुणे 5 और ये हो जाएगा 13 गुणे x। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 117 और हो जाएगा 13x। इसमें 5 का गुणा कर दिया तो आ गया 117। ठीक है, अब 13 का 117 में हम भाग कर देंगे तो आ जाएगा 117/13, तो आंसर आ गया 9। सिंपल बन जाएगा। मेघना श्रीवास्तव का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया मेघना। चलो भैया समझ में आ गया, बताओ जल्दी। चलो मैं एक स्टूडेंट को चेक कर लूं वो है इस क्लास में कि नहीं है। अंशका राय, चलो है, ज्वाइन है। अंशका कोई डाउट हो तो पूछो, हमने तो कुछ पूछा ही नहीं। ये भाई 2020 क्वेश्चन पेपर कौन है, अच्छा तुम्हारे पास तो यार बढ़िया मोबाइल है, एक साइड तुम मुझे भी देख पा रहे हो, दूसरी साइड तुम्हारी स्क्रीन में क्वेश्चन भी चल रहा है, गजब यार, मुझे भी दो कुछ ऐसा। चलो भावेश चौहान एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको देख लेते हैं। अंश का समझ में आ रहा, सिर हिला दो दिख रही हो। चलो ठीक है, तुम तो ये सब पढ़ चुकी ना, रिवाइज कर लो एक बार।
चलो किसी ने प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन पूछा है, काफी देर से पूछ रहा है, उसको देख लेते हैं थोड़ा, है ना। प्रॉफिट और लॉस कहाँ गया। और देखो ज्यादा कठिन पढ़ के नहीं आना, कठिन से पेपर में क्वेश्चन आना ही नहीं है, क्यों पढ़ के जाए कठिन। देखो अगर बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा तो उसको मैं करा दूंगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर कहाँ गया भैया, चलो मिल गया। एक बार क्वेश्चन भेजना, वो प्रॉफिट लॉस वाला किसने भेजा था अभी क्वेश्चन, एक बार मैं देख लूं भाई, फिर से भेज देना वो क्वेश्चन जो भी भेजा था, भेजो जल्दी, है ना, मैं जब तक देख रहा। सर फैक्टर प्लीज, फैक्टर्स प्लीज। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, है ना, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। चलो देखो, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो पेपर में कभी नहीं आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है वो पेपर में नहीं आता है, ठीक है। तो इसको करने से 5 मिनट अपने बर्बाद हो गए। अगर तुम चाहते हो कि 5 मिनट बर्बाद करें तो मैं इसको करा देता हूँ, वैसे ये आता नहीं है ना, पूरी उपकार की बुक में नहीं है क्वेश्चन, आएगा कहां से बताओ भाई। क्या करना है, 5 मिनट बर्बाद करने हैं या इस क्वेश्चन को छोड़ना है। चलो गाना भी सुनाई दे रहा है क्या, वो कहीं बैकग्राउंड में पीछे बज रहा होगा तो आवाज आ रही है ना। चलो एक प्रॉफिट और लॉस वाला चैप्टर खोला है तो उसमें मुझे एक क्वेश्चन है वो अच्छा दिख गया है ना, उसको कर लेते हैं। एप्पल कोस्ट 5 पैसे ईच, मतलब एक सेब की कीमत 5 पैसे है ना, और सेब को 20% लाभ के साथ बेचा जाता है, तो हमें इसकी सेलिंग प्राइस बतानी है कितनी है, ठीक है। इसकी हमें क्या निकालनी, क्या हमें बतानी है, इसकी हमें सेलिंग प्राइस बतानी है। यदि उसकी कॉस्ट कितनी है, एप्पल सेब की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 0.5 पैसे, है ना, 5 पैसे है, ठीक है। प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट का परसेंटेज है 20%, तो हमें क्या बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है। देखो तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, कॉस्ट प्राइस में हम क्या जोड़ देते हैं, प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या निकल आता है, सेलिंग प्राइस निकल आता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखो हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है, ठीक है। प्रॉफिट का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस नहीं, प्रॉफिट इंटू 100 बटे में कॉस्ट प्राइस। देखो यहाँ पे भी प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज है, प्रॉफिट का अगर परसेंटेज निकालना है तो उसका सूत्र होता है प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइड में क्या, कॉस्ट प्राइस, है ना। प्रॉफिट का परसेंटेज हमें क्वेश्चन में दिया गया है 20% है, कितना है 20% है, ठीक है। प्रॉफिट हमें पता करना है, प्रॉफिट को मान लेंगे हम P डिवाइड में आएगा 100, कॉस्ट प्राइस कितना है 5 पैसे, ठीक है, पैसे लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे निकालेंगे इसको, 5 का 20 के साथ करेंगे गुणा तो आएगा 100 और बटे में आ जाएगा 100P, तो P इक्वल आ गया 1 कैसे आ गया, 100 से 100 कट गया, यहाँ पे 100 जाएगा बटे में, तो P इक्वल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। प्रॉफिट कितना हो गया, अब देखो प्रॉफिट निकल आया हमारा, है ना,
अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सेलिंग प्राइस, है ना, जो कि क्वेश्चन में पूछा था। तो सेलिंग प्राइस इक्वल होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी हमारा 5 पैसे, प्रॉफिट है 1 पैसे का, तो आंसर इज 6। तो देखो सेलिंग प्राइस कैसे निकाला, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। 5 था कॉस्ट प्राइस, 1 था निकला हमारा प्रॉफिट, यहां से जोड़ दिया, 6 आंसर आ गया, है ना। सर वापस समझा दो, है ना। चलो देखो क्वेश्चन हमें दिया गया है सर, क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एक बार सुन लो। एप्पल्स कॉस्ट 5 पैसे ईच, दे आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन एप्पल्स। इसमें मैं 1 दर्जन का बताना था, है ना। तो एक एप्पल की कितनी कॉस्ट सेलिंग प्राइस है, 6 है। तो 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 एप्पल होते हैं ना। तो इसका हम 12 के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 12 7 12 5 7 72, है ना। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखो सुन लो, तो देखो प्रॉफिट का जो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे प्रॉफिट की परसेंटेज है वो क्वेश्चन में दी गई थी, है ना। कॉस्ट प्राइस था हमारा, कॉस्ट प्राइस था 5 रुपए 5 पैसे, सॉरी, किराया मूल्य था हमारा 5 पैसे, लाभ था हमारा 20% का, सेलिंग प्राइस में पता करना था, ठीक है, कितने का, 12 एप्पल का पता करना था। प्रॉफिट के परसेंटेज का सूत्र होता है प्रॉफिट इनटू में 100 और डिवाइड में क्या, किराया मूल्य या की कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये तो मैंने पूरा इंग्लिश में लगा दिया सवाल, मुझे लगता है तभी समझ में लिया, है ना। तो देखो प्रॉफिट का जो परसेंटेज था वो था 20%। प्रॉफिट हमें यहाँ पे निकालना था, ठीक है, और डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई में आया 100, बटे में आया 5। इसको 5 से हमने 20 में गुणा किया तो आया 100, और पी का 100 के साथ किया तो यहाँ पे आ गया 100 पी। 100 से 100 कट गया, कितना आंसर आया, पी आया हमारा 1, है ना। एक क्या हो गया हमारा, प्रॉफिट हो गया, यानी कि 5 पैसे का अगर हम एक सेब बेचेंगे तो उसमें 1 पैसे का क्या होगा, लाभ होगा। अब सेलिंग प्राइस यानी कि जो बेचने वाला प्राइस है वो कितना है, वो होता है किराया मूल्य प्लस लाभ। तो किराया मूल्य 5 और लाभ है 1 पैसे का, तो हो गया कितना, 6। तो एक सेब पे हमें कितने रुपए, कितने सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, एक सेब का 6 पैसे है। अब हमें 12 का निकालना था, तो हमने इसमें 12 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, क्योंकि एक दर्जन निकालना था, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। मेरा एक डाउट है, बताओ भाई क्या डाउट है, प्रबोध द्विवेदी, बताइए भैया क्या डाउट है, बताओ क्या डाउट है भाई मेरे। सर आप 3 तारीख को क्लास लगाओगे, भाई बिल्कुल लगाएंगे। 3 तारीख को हम इतने सुबह से क्लास लगाएंगे कि आप लोग एग्जाम के लिए भी अच्छे से चले जाना, ठीक है, और सुबह से हम अच्छी पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। 6 7 बजे से पढ़ेंगे, 6 बजे से लगा लेंगे क्लास बढ़िया, 8 बजे तक, फिर 10:30 बजे से अपना पेपर देने चले जाना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये बताओ प्रॉफिट लॉस का, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया भैया, जल्दी बताओ। देखो टाइम ज्यादा हो गया, मुझे अब बाल कटवाने जाना है, ठीक है। और कल से लग रही है नवरात्रि, तो नवरात्रि में बाल नहीं कटवाए जाते। 2020 के पेपर में 89 क्वेश्चन जरूर बताएंगे भाई, थोड़ा सा वक्त वेट कर लो। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सर, आज अमावस है। हाँ कल सुबह पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब देखो हिंदी में तो कुछ ऐसा पढ़ाने के लिए रह नहीं गया, हिंदी में थोड़ा छंद बंदे देखने हैं, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर छंद वगैरह पढ़ा दो, है ना। तो छंद और भी कुछ चीजें देख लेंगे। और कल हम ज्यादा फोकस करेंगे अपने साइंस पे और जीके पे। अब जीके में ही सब आता है, मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला है ना। तो अब इस क्लास को इतना ही रहने दें, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, टाइम भी हो गया। कट ऑफ बढ़ेगा या नहीं, अब वो पेपर के बाद पता चलेगा, है ना, पेपर को देखने के बाद पता चलेगा कि कैसा है ना, कट ऑफ बढ़ेगा या नहीं। ये क्वेश्चन सभी को क्लियर, चलो इसको मैं साफ करता हूं। चलो 2020 ऑनलाइन 20 के पेपर में 89 क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं ना। लेकिन यार भाई मेरे पास पेपर तो है नहीं, मैं कैसे क्वेश्चन देखूंगा। चलो बुक में देख लेगा, है ना, बुक में अगर होगा तो मैं करवा दूंगा।
ये वाला क्वेश्चन है क्या 89 में? अमित कुशवाहा बोल रहे सर क्वेश्चन को भी लिखो। अब भाई मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिख तो देता हूँ जो उसमें मेन मेन रहता है, और हिंदी बोल के तो सुना देता हूँ क्वेश्चन को। बुक में सब मिल जाएगा ना, बाकी बुक जिसके पास है उसको सब मिल जाएगा। अब भाई अगर इस बोर्ड पे क्वेश्चन को लिखा फिर बनेगा कहाँ, आंसर कहाँ बनेगा? चलो मैं जिस बच्चे ने 89 क्वेश्चन पूछा था 2020 के पेपर का, मैं उसको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय ईच साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन एट द सेंटर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज। ये वाला क्वेश्चन है क्या कि हेक्सागोन, एक हेक्सागोन को हिंदी में क्या बोलते हैं? छह भुजाओं वाले को क्या बोलते हैं यार? भाई इसमें तो एक पेपर में क्वेश्चन दिया गया है ना, आप कौन पूछना चाहते हैं? देखो इस वाली बुक में तो यही पेपर है, यहाँ पे बुक दिख रही है, इसमें तो यही क्वेश्चन है। हमें वो कहां से, अब उसको देखना पड़ेगा ना। चलो कल की क्लास में देख लेंगे, या फिर अगर आपको 89 वाला चाहिए, हेक्सागोन को बोलते हैं केमिस्ट्री में तो बेंजीन बोलते हैं, अभी वो मैथ में याद नहीं है। क्या मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ा, वैसे मैंने तो जो पढ़ा है वो हिंदी मीडियम से पढ़ा है ना, लेकिन मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ। छह भुज नहीं, उसको कुछ बोलते हैं, अभी रहने दो। तो जिसका भी वो 89 वाला क्वेश्चन था वो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं बढ़िया आराम से सॉल्व करके कॉपी में तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है, समझा भी दूंगा। सीएम राज स्कूल क्या होता है? अरे मुख्यमंत्री ने अभी स्कूल खुलवाए नए, ठीक है, पूरे बढ़िया मध्य प्रदेश में मस्त स्कूल खुले हैं, एक्सीलेंट जैसे। तो अभी 376 ऐसी कुछ एक्सीलेंट स्कूल, उसका वीडियो बनाया है, उसको देख लेना, है ना। ऐसे तो मैं भूल जाता हूँ, बहुत सारी नॉलेज है। चलो भाई और कोई एग्जाम, सॉरी और कोई क्वेश्चन जल्दी बता लो, मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला है। साहब ने मॉर्निंग में सरप्राइज के लिए बोला था, सरप्राइज भाई कल मिलेगा, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों से जब इस कोर्स को ज्वाइन करवाया था तब मैंने आपसे क्या बोला था कि मैं आप सभी लोगों को कम से कम इतना पढ़ाऊंगा कि आप 40 नंबर ले आओगे, है ना। सो अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है कि किसी के जिसने भी सही से पढ़ा होगा उसके 20-25 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। कितने नंबर कहीं नहीं गए? 20-25 नंबर नहीं कहीं नहीं गए, ठीक है। अब रही बात, मैंने 40 नंबर का बोला था, तो 15 नंबर आपको फ्री में मिल जाते हैं, चाहे कुछ आता हो चाहे ना आता हो। उस बच्चे को भी 15-20 नंबर आराम से मिल जाएंगे जिसको कुछ नहीं आता। अब उसकी ट्रिक है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। हेक्सागोन सतभुज कहते हैं, हाँ षष्ठभुज कहते हैं, सॉरी सतभुज नहीं षष्ठभुज कहते हैं, सॉरी भूल गया था ना, हेक्सागोन को बोलते हैं षष्ठभुज। तो इस क्वेश्चन को करवा दूं क्या? हाँ करवा दूं क्या इस क्वेश्चन को? तो क्वेश्चन है कि एक 6 साइड वाला षष्ठभुज है, तो उसमें हमें ये बताना है कि उसकी सभी साइड अगर बराबर है तो वो केंद्र पर कितने का कोण बनाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं। तुम्हें ये बताना है कि देखो इस तरीके का है कुछ, है ना। तुम्हें बताना है कि ये सभी जो एंगल है वो कैसे हैं, इक्वल है। ये वाला एंगल, 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 ये वाला। हमें सब बताना है कि सब जो एंगल्स की जो माप है ना, वो कितनी होगी, है ना। इनकी जो माप है वो कितनी होगी। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है 180 मल्टीप्लाई n-2 और डिवाइड में कितना, डिवाइड में n। ये इसका नहीं, ये सबका होता है। अब देखो यहाँ पे n कितना है, तो इसमें कितनी साइड है, इसमें कितनी भुजाएं, इसको हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 भुजाएं हैं, तो n के लिए इसका मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से निकल आएगा 6 - 2 बटे में 6। देखो अब 6 से 180 कट जाएगा, 6 3 18, 0 का 0 0, है ना। 30, 6 में से 2 गया तो 4, ठीक है। 30 का 4 के साथ गुणा किया तो कितना, 120 निकल आया, 120। निकल आया 120, ठीक है। तो ये जो वाला एंगल होगा वो कितने का होगा, 120 का होगा, ठीक है। चलो भैया और कोई क्वेश्चन जल्दी बता दो, मोबाइल जाने वाला है मेरा। पता मैं क्या सोच रहा था कि एक सभी लोगों का डाउट सेशन का एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाला जाए, फिर अपने घर में सभी लोगों को दिखाना, है ना, कि देखो मैं भी यूट्यूब पर आता हूँ।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं एक लोग का माइक चालू करता हूँ तो सब लोग उसमें बोलने लगते हैं उल्टा सीधा, है ना। किसी का क्वेश्चन को समझ में नहीं आता, कोई अपना घर का सुनाने लगता है। इसलिए मैं सोचा कि मैं सबसे एक एक से बात करूं, उसकी बड़ी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल ही रही है ना। तो इसमें सभी लोगों की आपकी बात रिकॉर्ड होगी, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, है ना। और यूट्यूब पर भी डालेंगे तो और बहुत सारे बच्चे देखेंगे कि देखो कोर्स में कितनी मस्त पढ़ाई चली, है ना। सो मैं सोच रहा था बस माइक चालू करो तो सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, कुछ समझ में आए चाहे ना आए। बताओ भाई किया जाए क्या? सर 91 वाला बता दीजिए। अरे एक इसमें अच्छा क्वेश्चन मिल गया, चलो इसकी वैल्यू बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए की पावर 4 मल्टीप्लाई ए की पावर 3, क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी बताओ, 2020 के पेपर का क्वेश्चन है शायद ये। जल्दी बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगा भैया? चलो ए की पावर 7, सभी तुम्हारे बता दिया, बहुत बढ़िया ना। और कुछ भाई बता दो, क्या पढ़ाए? अरे एक क्वेश्चन मैंने दिया था, कुछ बच्चों ने पूछा था हमें, है ना। एक क्वेश्चन दिया था मैंने, 65 माइनस 56 का होल स्क्वायर और बटे में 3 का स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन था, है ना। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर इसको कैसे करें, वो मैंने इसी डाल दिया था। चलो इसको बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। 65 में से 56 गया, 65 में से 56 गया, कितना बच्चा? 9। यहाँ पे 9 का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या जाएगा? 9 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। 9 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 81 और बटे में 9, 9 से 81 घट गया, कितना आया आंसर? 9 आया, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ गया कैसे किया? समझ में आ गया, बहुत सिंपल है ना। सर 2017 का 93 वाला बता दीजिए। The diagonals of a rhombus are one of one another, यही वाला क्वेश्चन है क्या? 2017 का 93। The diagonals of a rhombus are, बताओ भैया, नहीं है ये वाला? अरे यार भाई सॉरी, उस बुक में वो क्वेश्चन ही नहीं है ना जो तुमने पूछा। इस बुक में जो क्वेश्चन का क्रम है वो अलग अलग है। सो क्वेश्चन बता दो तो मैं सॉल्व करा दूंगा, है ना। ऐसे बुक में तो अलग क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करा पाऊंगा? अच्छा नेक्स्ट टॉपिक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बता दे थोड़ा। अरे नंबर सिस्टम तो मुझे अच्छे से आता है, अभी पढ़ा दूंगा पूरा। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? रैशनल नंबर यानी होता है परिमेय संख्या, है ना। बस इसको 1 मिनट से आप कर लें। रैशनल नंबर वे संख्या है जिन्हें हम p बटे q के फॉर्म में लिख पाए, मतलब जिन संख्याओं को हम बटे के फॉर्म में लिख पाए उसको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि 1/3, 2/3, 4/1, 2/5, कोई भी नंबर हो, ठीक है। जो रूट वाले ऐसे नंबर होते हैं जैसे कि रूट का 3, रूट का 5, है ना। रूट का 4 नहीं आएगा, रूट का 4 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि रूट के 4 से 2 बाहर निकल आएगा। रूट के 4 से कितना बाहर निकल आएगा? 2 बाहर निकल आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को, इस तरीके के नंबर को छोड़कर जिनका स्क्वायर रूट है वो निकाला जा सकता है ना। उनको छोड़कर रूट के अंदर अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाता है? इर्रेशनल नंबर कहलाता है ना। और इन सभी क्वेश्चन, इन सभी नंबर को छोड़कर बाकी जो सब नंबर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे 5 है, 5 क्या है? 5 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है? चलो बताओ मुझे, 5 रैशनल नंबर है या नहीं है? देखो 5 रैशनल नंबर है या नहीं, क्योंकि देखो 5 को 5 अपन p बटे q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। बस यही पे तो गलती कर दी। 5 है रैशनल नंबर, क्यों है? क्योंकि देखो इसके बटे में अपन 1 लिख सकते हैं, हो गया ना। 5/1 है ना। 1 का 5 में भाग कर देंगे, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 5 का हमारा 5 ही आ जाएगा, है ना। सो इसके में अपन क्या कर सकते हैं? ये क्या हो गया? अपना रैशनल नंबर हो गया, है ना।